नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, आप लोग जानते हैं कि इस वक्त ग्लोबल स्लो डाउन की बात चल रही है। वर्ल्ड की जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं उनकी ग्रोथ रेट स्लो हो गई है। यूरोप में भी मंदी छाई है और चाइना भी काफी स्लो हो गया है। और इसी वजह से वर्ल्ड में जो क्रूड ऑयल की डिमांड है उसमें भी कमी देखी गई है। और इसीलिए पिछले कुछ दिनों में क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो काफी कम हुए हैं। कुछ दिन पहले ही क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो $90 पर बैरल तक पहुंच गए थे। लेकिन रिसेंटली ओपेक प्लस कंट्रीज ने अनाउंस कर दिया कि वो अपने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कमी लाएंगी, जिससे कि क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं उनको मेंटेन रखा जा सके। ओपेक प्लस कंट्रीज ने कहा था कि वो अपने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में 2 मिलियन बैरल पर डे की कटौती करेंगी। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली फ्यूचर में क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। कि जब से ओपेक प्लस कंट्रीज ने ये अनाउंस किया है तब से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने भी स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए, आप फिलहाल क्रूड ऑयल के प्राइस देख सकते हैं। इसमें ब्रेंट क्रूड का प्राइस चल रहा है $95.36 पर बैरल। और देखिए, ओपेक प्लस ने जो डिसीजन लिया है क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में कटौती करने का, जिससे आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ेंगे क्रूड ऑयल के, उसको काउंटर करने के लिए यूएस लेकर आया है नोपेक। अब क्या है ये नोपेक और ये कैसे काउंटर करेगा इन ओपेक प्लस कंट्रीज को और क्रूड ऑयल के बढ़ते हुए प्राइस को, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं थोड़ा ओपेक प्लस के बारे में। देखिए, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये 13 कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक प्लस में और कंट्रीज ऐड हो जाती हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1960 में बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला। फिलहाल ओपेक की जो 13 मेंबर कंट्रीज हैं उनका ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन में हिस्सा है अराउंड 44% का। और उनके पास है वर्ल्ड के 81.5% प्रूवन ऑयल रिजर्व। और इसीलिए इन कंट्रीज का क्रूड ऑयल के प्राइस पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। जब भी ऑयल के प्राइस गिरते हैं तो ये प्रोडक्शन में कटौती कर देती हैं और उससे फिर से दोबारा से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं। अब ओपेक की 13 कंट्रीज के साथ साथ अगर ओपेक प्लस की बात करें तो इसमें आ जाती हैं अजरबैजान, बहराइन, ब्रुनेई, रशिया जैसी और भी कंट्रीज। और अब इन सब कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया है कि ये क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में कटौती करेंगी 2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से। इससे बढ़ेंगे क्रूड ऑयल के प्राइस। और यही बात बुरी लग गई यूएस को और इसीलिए वो लेकर आया नोपेक। देखिए, ये जो नोपेक है ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये यूएस का एक लेजिस्लेशन है, यानी एक कानून है, जिसके अंडर अगर फ्यूचर में ये ओपेक प्लस कंट्रीज क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ाने के लिए उसके प्रोडक्शन में कटौती करती हैं तो इन्हें यूएस की कोर्ट में एंटी ट्रस्ट का केस झेलना पड़ सकता है। नोपेक का मतलब है नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल बिल। और इसे यूएस सीनेट में पास किया गया है 5 मई को, which is intended to protect US consumers and businesses from engineered oil spikes। लेकिन देखिए, इसको लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये यूएस के लिए बैकफायर भी कर सकता है और इसके कुछ ऐसे भी परिणाम होंगे जो यूएस को भी झेलने पड़ेंगे। देखिए, नोपेक एक बाईपार्टीजन बिल है, यानी कई पार्टियों का समर्थन हासिल है इस बिल को। और इसके अंडर यूएस का जो एंटी ट्रस्ट लॉ है उसमें चेंज किया जाएगा, जिसकी वजह से ओपेक प्लस मेंबर कंट्रीज को और उनकी नेशनल ऑयल कंपनीज को जो सोवन इम्यूनिटी मिली हुई है वो खत्म हो जाएगी और उन पर किया जा सकेगा यूएस कोर्ट में केस। अगर ये बिल सीरियसली कानून बन जाता है यूएस में तो यूएस के अटॉर्नी जनरल को ये पावर होगी कि वो ये जो ओपेक ऑयल कार्टेल है या इसके जो मेंबर्स हैं जैसे कि सऊदी अरबिया, उन्हें यूएस की फेडरल कोर्ट में सू कर सकते हैं, यानी उस पर केस कर सकते हैं अगर वो मनचाहे तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ाने के लिए काम करेंगे तो। लेकिन देखिए, इसमें एक चीज सरप्राइजिंग है, ये बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि कैसे एक यूएस की फेडरल कोर्ट एनफोर्स करेगी जुडिशियल एंटी ट्रस्ट डिसीजंस अगेंस्ट ए फॉरेन नेशन। और अगर यूएस ऐसा करता भी है तो यूएस पर भी ये आरोप लग सकते हैं कि वो भी मार्केट को मैनिपुलेट करता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। कि आप लोगों को याद होगा जब मई और नवंबर के बीच में क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी हाई थे तो यूएस ने 165 मिलियन बैरल ऑयल अपने इमरजेंसी ऑयल रिजर्व से रिलीज किया था मार्केट में, जिससे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो थोड़े कम हो जाएं। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस चेंज करने का आरोप यूएस लगाता है ओपेक कंट्रीज पर तो ओपेक कंट्रीज भी ऐसा ही आरोप लगा सकती हैं यूएस पर। और देखिए, ये जो नोपेक बिल है जिसे यूएस सीनेट पास करने की प्लानिंग कर रही है ये कोई नया नहीं है। ये बिल लगभग 2 दशक पुराना है और बार बार इसे लाने की बात होती है लेकिन कहीं ना कहीं ये अटक जाता है। और जब भी इस बिल को पास करने की बात आती है तो सबसे ज्यादा डर लगता है सऊदी अरबिया को, क्योंकि उसे लगता है कि इसका सबसे बड़ा टारगेट वही होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली सऊदी अरबिया ओपेक कंट्रीज का लीडर है। हालांकि देखिए, इस नोपेक बिल को यूएस की सीनेट जुडिशरी कमेटी ने मई में पास कर दिया था, लेकिन अगर इसको सच में कानून बनना है तो इसको पास होना होगा फुल सेनेट से और हाउस से, और साथ ही चाहिए होंगे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर टू बिकम ए लॉ। देखिए, इससे पहले भी ये बिल पेश किया गया था और फिर दोबारा इसको लाया जा रहा है।
तो ऐसा क्या चेंज किया गया है इसमें जो यूएस गवर्नमेंट को लगता है कि ये इस बार पास हो जाएगा? देखिए, इसका जो पहला वर्जन था वो सीनेट में जाने से पहले ही फेल हो गया था और इसका कारण ओपेक कंट्रीज नहीं थी, खुद यूएस की ही ऑयल इंडस्ट्री ग्रुप थे, इंक्लूडिंग द टॉप यूएस ऑयल लॉबी ग्रुप अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि यूएस में जो इन्फ्लेशन है फिलहाल वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। इस वक्त यूएस में इन्फ्लेशन की जो रेट है वो है 8.5% और उसमें भी लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है बढ़ते हुए गैसोलीन के प्राइस ने। अब देखिए, मैंने अभी कहा था ये जो नोपेक बिल है ये यूएस के लिए बैकफायर भी कर सकता है, तो समझिए कैसे। यूएस का जो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है जो सबसे बड़ा लॉबी ग्रुप है वो ही इस नोपेक बिल को सबसे ज्यादा अपोज करता है। उसका कहना है कि ये बिल यूएस के ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर को हर्ट करेगा, इससे मार्केट प्लेस में इनस्टेबिलिटी आएगी और ये इंटरनेशनल कॉमर्स के लिए और ज्यादा चैलेंज क्रिएट करने वाला है। अब मान लीजिए अगर ये बिल कानून बन जाता है और इसके डर की वजह से ओपेक कंट्रीज ओवर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं, तो इससे जो प्राइसेस है क्रूड ऑयल के वो काफी कम हो जाएंगे। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि उन लो प्राइसेस को यूएस की जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं वो मैच नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सऊदी अरबिया में और ओपेक कंट्रीज में वर्ल्ड के सबसे चीपेस्ट और इजीएस्ट रिजर्व हैं टू प्रोड्यूस क्रूड ऑयल। जितना सस्ता क्रूड ऑयल ओपेक कंट्रीज एंड सऊदी अरबिया कर सकते हैं उतना यूएस नहीं कर सकता। और अगर ओपेक कंट्रीज ने क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हद से ज्यादा बढ़ा दिया तो यूएस के क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी मार्केट से, क्योंकि यूएस की कंपनीज के लिए क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाना काफी कॉस्टली है एज कंपेयर टू ओपेक कंट्रीज। और देखिए, ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ भी था 2019 में, तब भी यूएस ने नोपेक बिल पास करने की कोशिश की थी और लिटरली तब सऊदी अरबिया ने यूएस को थ्रेट किया था कि अगर यूएस नोपेक बिल पास करता है तो वो अदर कंट्रीज को डॉलर के अलावा उन सब कंट्रीज की लोकल करेंसीज में क्रूड ऑयल बेचना स्टार्ट कर देगा। और अगर सऊदी अरबिया ऐसा करता तो यूएस के डॉलर का जो स्टेटस है वो काफी नीचे आ जाता, यूएस का ग्लोबल ट्रेड में जो क्लाउट है वो भी घट जाता। और तो और फिर यूएस जो अदर कंट्रीज पर सैंक्शन लगा देता है, जैसे ईरान पर लगाए हैं, रशिया पर लगाए हैं, वो ऐसा भी नहीं कर पाता। सऊदी अरबिया और अदर ओपेक कंट्रीज जो हैं वो यूएस के इन्वेस्टमेंट को भी रोक सकती हैं अपनी अपनी कंट्रीज में। और तो और अगर ओपेक कंट्रीज एंड सऊदी अरबिया चाहे तो वो यूएस के लिए भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ा सकते हैं और फिर इस बिल का जो मेन एम है वो ही खत्म हो जाएगा। देखिए, जब से रशिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है जितने भी यूएस के एलाइज हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज, वो ऑलरेडी प्रॉब्लम झेल रही हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई को लेकर। और अगर यूएस ये स्टेप उठाता है तो डेफिनेटली यूएस को और उसके एलाइज को और भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।